हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए आज इकोनॉमिक्स क्यूज देखते हैं 10 क्वेश्चन का। ठीक है, तो साथ में पीडीएफ भी रहेगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है। तो निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बहुआयामी गरीबी सूचकांक को 4 प्रमुख आयामों में मापा जाता है। दूसरा कथन है वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम और ऑक्सफोर्ड गरीबी और मानव विकास पहल द्वारा जारी किया गया था। हालिया रिपोर्ट के अनुसार भारत ने 15 वर्षों के भीतर अपने वैश्विक एमपीआई मूल्य को सफलतापूर्वक दोगुना कर लिया है। फिर रिपोर्ट से यह भी पता चला है कि भारत में उचित पेयजल की कमी वाले लोगों की संख्या 16% से घटकर 3% हो गई है। तो थोड़ा सा ध्यान देना है कि आपका डिस्क्रिप्शन तो इस वीडियो में नहीं है, सिर्फ क्यूज टाइप का है, लेकिन आखिर क्यों गलती हो रहा है, ये सही हो रहा है, यहाँ पर हम डिस्कस तो करेंगे, लेकिन बेहतर तरीके से उसको देखने के लिए आप पीडीएफ जरूर डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है ना। तो आइए देखते हैं। यहाँ पे ध्यान देना है कि 10 बहुआयामी आधार पे मापा जाता, नहीं कि 4 पे। ठीक है, तो पहला तो ये गलती हो गया, ढूंढना सही है। फिर है कि ये दूसरा कथन ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तीसरा, हालिया रिपोर्ट के अनुसार भारत में 15 वर्षों के भीतर अपने वैश्विक एमपी तो वक्त दोगुना नहीं कर लिया है, आधा कर लिया है। ठीक है, यहाँ पे आधा होगा, ये गलती है। फिर है रिपोर्ट से यह भी पता चला है कि भारत में उचित पेयजल की कमी वाले लोगों की संख्या 16% घटकर 3% रह गई। ये बात सही है, तो यहाँ दो ही तो सही हो रहा है, इसीलिए ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आइए देखते हैं आगे। निम्न पर विचार कीजिए। भारत में वस्तुओं की आवाजाही पर नज़र रखें, कर चोरी रोकें, व्यापार को सुगम बनाना। काम किसका है? ई-वे बिल प्रणाली के संबंध में उपरोक्त में से कितने उद्देश्य सही है? तो सारा उद्देश्य है इसका। ठीक है ना, तो हो जाएगा सभी 3 सही, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। सेबी द्वारा म्यूचुअल फंड के लिए कुल व्यय अनुपात के संबंध में हाल ही में क्या प्रस्ताव दिया गया था? तो यहाँ देखना है कि प्रस्ताव जो दिया गया था, डायरेक्ट उस आंसर पर चलते हैं, ऑप्शन सी है कि उन्होंने सभी म्यूचुअल फंड योजनाओं के लिए एक ही समान टीईआर का प्रस्ताव रखा है, मतलब कि कुल व्यय अनुपात। ठीक है, टोटल एक्सपेंस रेशियोज। आगे देखते हैं। कर यूनिफाइड लॉजिस्टिक इंटरफेस प्लेटफॉर्म यूएलआईपी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसे इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सहयोग से आईआईटी कानपुर द्वारा विकसित किया गया है। करैया राष्ट्रीय रसद नीति एनएलआईपी का एक हिस्सा है। यूएलआईपी पर निजी खिलाड़ियों के साथ डेटा का आदान प्रदान प्रतिबंधित है। यहाँ खिलाड़ी नहीं, निजी लोग। ठीक है, निजी संस्थान कुछ भी हो सकता है। तो अब यहाँ ध्यान देना है कि यहाँ सही ये है, सिर्फ प्रतिबंधित नहीं है, डेटा का आदान प्रदान किया जा सकता है, और इसे इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सहयोग से आईआईटी कानपुर द्वारा विकसित नहीं किया गया है, इसे नीति आयोग के द्वारा किया गया है। ठीक है ना, तो यहाँ पे पहला भी गलती है और दूसरा भी गलती है, तो सिर्फ एक ही सही है। सॉरी, एक ही जब सही है तो केवल एक सही हो जाएगा, ए। यहाँ पे थोड़ा सा एक नाम है, मुझे याद नहीं रहा था, इसीलिए यहाँ पे देख सकते हैं कि नीति आयोग की दिमाग की उपज है, उसके अंतर्गत राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास निगम लिमिटेड लागत कम करने और परिचालन दक्षता में सुधार के लिए इस मंच को क्रियान्वित कर रहा है। इसीलिए कथन ये क्या था? गलत था। आगे देखते हैं, बाकी आपको डिस्कशन पीडीएफ में मिलेगा। कर ऊर्जा निर्धनता के निम्नलिखित कारणों पर विचार कीजिए। सुदूरावादी, अप्रयुक्त नवीकरणीय ऊर्जा, अनुमानित निवेश जोखिम, अस्वास्थ्यकर खाना पकाने का चूल्हा। तो ऊर्जा निर्धनता में ये सभी आता, सुदूरावादी हो, अप्रयुक्त नवीकरणीय ऊर्जा हो, अनुमानित निवेश जोखिम हो और अस्वास्थ्यकर खाना पकाने का चूल्हा। तो सभी 4 सही होगा, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। वस्तु एवं सेवा कर नेटवर्क में नई शुरू की गई जियो कोडिंग कार्यक्षमता के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कर जियो कोडिंग की किसी स्थान के पते या विवरण को भौगोलिक निर्देशांक में परिवर्तित करता है। कर जियो कोडिंग कार्यक्षमता उन करदाताओं को दिखाई देगी जिन्होंने पहले से ही नए पंजीकरण या मुख्य संशोधन के माध्यम से अपना पता जियो कोड किया है। तो पहला है कि जियो कोडिंग किसी स्थान के पते या विवरण को भौगोलिक निर्देशांक में परिवर्तित करता है, ये तो ठीक है, लेकिन यह है कि जियो कोडिंग कार्यक्षमता उन करदाताओं को दिखाई देगी जिन्होंने पहले से ही नए पंजीकरण या मुख्य संशोधन के माध्यम से अपना पता जियो कोड किया है। तो जियो कोड करने के बाद जो है वो इसका डिटेल दिखाई नहीं देता है। ठीक है ना, तो ये गलत बात है, तो केवल एक ही सही होगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे है
निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस पहल का उद्देश्य सभी क्षेत्रों में समग्र सामाजिक आर्थिक विकास को सक्षम करने के लिए देश के प्रत्येक जिले में एक जिला एक उत्पाद से कम एक उत्पाद का चयन, ब्रांड और प्रचार करना है। तो उपरोक्त में कौन सा कथन गलत है ये ढूंढना है। तो आगे देखते हैं दूसरा कथन। सभी उत्पादों का चयन केंद्र सरकार द्वारा जमीनी स्तर पर मौजूदा पारिस्थितिकी तंत्र निर्यात केंद्र के रूप में जिले के तहत पहचाने गए उत्पादों और जीआई टैग के लिए किए गए उत्पादों को ध्यान में रखकर किया गया है। तो ध्यान देना है कि सिर्फ केंद्र सरकार नहीं इसका चयन करती है, राज्य सरकार भी करती है, ठीक है ना, और केंद्र शासित प्रदेश भी। तो यहाँ आंसर हो जाएगा, इसलिए 2 गलत हो जाएगा, केवल बी, ठीक है। अगला, कार्बन सीमा समायोजन तंत्र CBAM के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। यहाँ भी गलत ढूंढना है। यह यूरोपीय संघ की एक पहल है 1 अक्टूबर 2003 को कार्यान्वयन, यहाँ पे थोड़ा सा ये सी यहाँ पे रहेगा, ठीक है ना, संक्रमणकालीन चरण शुरू करेगा। सी है, यह 2030 में 55 के लिए फिट पैकेज का हिस्सा है और इसमें केवल सीमेंट, उर्वरक और एल्युमिनियम क्षेत्र शामिल है। तो इसमें सीमेंट, उर्वरक, एल्युमिनियम के अलावे इलेक्ट्रिसिटी भी शामिल है, हाइड्रोजन भी शामिल है, आयरन और स्टील से रिलेटेड, ठीक है, कंपनी भी शामिल है। आगे देखते हैं। वैश्विक मीथेन बजट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह मीथेन की कुल मात्रा को संदर्भित करता है जो पृथ्वी के वायुमंडल, जीवमंडल, स्थलमंडल और जलमंडल में वार्षिक रूप से उत्सर्जित और अवशोषित होती हैं। दूसरा है, वायुमंडलीय मीथेन के लिए मुख्य सिंक या निष्कासन प्रक्रियाएं वायुमंडल में रासायनिक अभिक्रियाएं और मृदा का अवशोषण है। मीथेन एक ग्रीन हाउस गैस है। 20 वर्ष के समय के पैमाने पर कार्बन डाइऑक्साइड से 84 गुना अधिक शक्तिशाली है। तो आंसर होगा सी, 1, 2, 3 यहाँ पे सारा सही, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। निम्न पर विचार कीजिए। शुरुआती दौर में रुपये की विनिमय दर में अस्थिरता बढ़ना, ट्रिफिन दुविधा, उच्च वरिष्ठता लाभ, उपरोक्त में से कितने रुपये के अंतर्राष्ट्रीयकरण के प्रभाव हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन सी सारा सही है, ठीक है। क्या है, उपरोक्त में से कितने रुपये के अंतर्राष्ट्रीयकरण के प्रभाव हैं। तो सभी है। शुरुआती दौर में रुपये की विनिमय दर में अस्थिरता बढ़ना, ट्रिफिन सुविधा, उच्च वरिष्ठता लाभ, बाकी आपको मिलेगा PDF में। तो आज हमने 10 क्वेश्चन देख लिया। कल मिलते हैं साइंस के साथ। उसमें लगभग हो सकता है आपके लिए जो रहे सारा करंट अफेयर ही रहे, नहीं तो फिर कुछ ट्रेडिशनल क्वेश्चन भी ऐड किया जाएगा, ठीक है।